गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर स्टूडेंट्स, एसी जनरेटर इज ए डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy। स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरेट नहीं करता है, ये क्या करता है? one type of energy is converted into another type, that is mechanical energy is converted into electrical energy. It is based on the principle of electromagnetic induction, that is when magnetic flux linked with coil change, EMF is induced. स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है। आर्मेचर A B C D is a rectangular coil consists of large number of turns of copper wire wounded over a laminated soft iron core। यानी आर्मेचर में क्या होता है? इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर होता है और उसके ऊपर कॉपर के टर्न्स लिपटे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट आयरन कोर है और उसके ऊपर कॉपर के टर्न्स लिपटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे। स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 क्या है? आर कनेक्टेड विद एक्सट्रीम एंड्स ऑफ आर्मेचर, ये स्लिप रिंग्स है। ब्रशेस B1 and B2 they transfer electrical energy to load resistance। Field magnet, these are magnets। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर की वर्किंग में। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास एसी जनरेटर, ठीक है, और ये आर्मेचर ABCD जो कि रोटेट कर रहा है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, ये किससे? इसका नॉर्मल टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल बना रहे हैं। अलग अलग टाइप का, जब टाइम 0 है, जब टाइम T/4 है, जब टाइम T/2 है, जब टाइम 3T/4 है, और जब टाइम T है तो 360। स्टूडेंट्स, वर्किंग कैसे है? when armature ABCD rotates in strong magnetic field NS, magnetic flux linked with armature changes and EMF is induced। और EMF induced का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, मैं भी प्रूव करूंगा। E is equal to E dot sin omega t या फिर E is equal to E dot sin theta, जहां E dot क्या है? पीक वैल्यू ऑफ EMF। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें थीटा बराबर 0 रखूं, थीटा क्या रखा हमने? 0, तो E इज इक्वल टू E डॉट साइन 0 आएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 लिया, तो मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू E डॉट साइन 90। और साइन 90 क्या होगा? बताओ, साइन 90 क्या होगा? 1 E डॉट। थीटा इज इक्वल टू 180 लिया, तब E इज इक्वल टू E डॉट साइन 180 0 होता है, 0 होता है। थीटा इज इक्वल टू 270 टाइम पीरियड ये, तो E इज इक्वल टू E डॉट 270 पर क्या आएगा? माइनस E डॉट। साइन 270 -1 होता है। थीटा इज इक्वल टू 360 लिया, तो E इज इक्वल टू क्या होगा? E डॉट साइन 360, और साइन 360 क्या होता है? 0। स्टूडेंट्स, इसका मतलब थीटा 0 है। जब थीटा 0 है तब टाइम क्या है? 0। उसके लिए हमारे पास ये आ गया। और जब थीटा 90 है तब टाइम क्या होगा? T/4। उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया, E डॉट। फिर 180 के लिए इस टाइम के लिए T/2 के लिए कितना आ गया? 0। 270 के लिए क्या आएगा? माइनस E डॉट। और 360 के लिए 0।
अब पूरा वर्किंग जैसे वो आर्मेचर घूम रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और एसी अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से हमें मिल रही है वो मैंने यहां पर आपको वर्किंग एसी जनरेटर की दिखा दी है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं इंड्यूस करंट। क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड by Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. स्टूडेंट्स राइट हैंड लेकर चल रहा है, तो राइट हैंड के केस में देख लीजिए, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड आप देख लें, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारे पास करंट। अब जब ये ऐसे घूम रहा है तो यहां फोर्स इधर थी और यहां फोर्स इधर है और यहां फोर्स क्या है? इनवर्ट। तो देख लीजिए, ये अंगूठा फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहां पर है? तो करंट इसमें ऐसे शो कर सकते हैं, करंट को इस तरह से हम इसमें शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये वर्किंग है और ये मैंने आपको क्या बताया, हाउ कैन वी डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या है हमारे पास? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और मैंने इसमें किस तरह से करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो करेगी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे आज एसी जनरेटर में टू प्रूव ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एसी जनरेटर। दैट इज ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला जो हमने यूज किया, E is equal to E dot sin omega t। स्टूडेंट्स ये जो मैं फॉर्मूला प्रूव करने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स लेट n नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर, a एरिया ऑफ आर्मेचर, b मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर एट एनी स्टेट। मैंने सपोज कर लिया नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड B। तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? B डॉट A। लेकिन क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है, n साथ में आएगा और B डॉट A क्या होता है? BA cos थीटा। या phi इज इक्वल टू लिख सकता हूं NBA cos ओमेगा t, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा t। तो बाय फैराडेज लॉ of electromagnetic induction, E is equal to minus d phi by dt, या फिर माइनस d by dt, phi की जगह NBA cos ओमेगा t। या फिर स्टूडेंट्स E is equal to minus NBA बाहर, ये आ गया d by dt cos ओमेगा t। मैं लिख सकता हूं माइनस NBA और cos ओमेगा t को लिख सकता हूं माइनस ओमेगा sin ओमेगा t। ये आ गया हमारे पास E इज इक्वल टू NBA ओमेगा sin ओमेगा t। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं E इज इक्वल टू E डॉट, E इज इक्वल टू E डॉट sin ओमेगा t। स्टूडेंट्स वेयर E डॉट एंड बी ए ओमेगा, यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर यदि इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल, यानी जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस, तब पीक वैल्यू ऑफ करंट
पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर या फिर एन ए बी ओमेगा अपॉन आर। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूले है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होती है। स्टूडेंट्स आइए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमारा न्यूमेरिकल है a flat coil of 500 tons each of area 50 centimeter square rotates in a uniform magnetic field of 0.14 Weber per meter square at an angular speed of 150 radian per second. The coil has a resistance of 5 ohm. The induced EMF is applied to an external resistance of 10 ohm. Calculate the peak current through the resistance. Students, हमें पीक करंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, हमें गिवन है एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.14 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट एन एंगुलर स्पीड 150 रेडियन पर सेकेंड। और द कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल आर कितना हो गया, एक तो कॉइल का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम, दोनों सीरीज में होंगे तो 5 + 10 यानी 50 ओम। स्टूडेंट्स पीक करंट निकालना है, पीक करंट हमें जो कि निकालना है और वो फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट क्या होता है, एन ए बी ओमेगा अपॉन आर। व्हाट इज एन, एन होता है 500, ए क्या होता है 50 इंटू 10⁻⁻⁴, बी होता है 0.14 और ओमेगा है 150। आर प्लस आर डैश स्टूडेंट्स 15। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा, आप चेक कर ले, 52.5 डिवाइडेड बाय 50 या कह ले 3.5 एम्पियर। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा आज का टॉपिक था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।